अतीक अहमद गैंग ने योगीराज में दिन दहाड़े उमेश पाल हत्याकांड को अंजाम दिया। अब अतीक अहमद से लेकर उसके पूरे गैंग को सीएम योगी बता रहे हैं उनके राज में अपराध करने वालों की खैर नहीं। माफिया अतीक अहमद के करीबियों के घर चुन चुन कर मिट्टी में मिलाए जा रहे हैं। आज अतीक के राइट हैंड माने जाने वाले जफर के घर पर बुलडोजर चला है। आगे भी बुलडोजर तैयार है। हम आपको बता दें, जिस जफर के घर पर बुलडोजर चला है उसके खिलाफ आधा दर्जन से ज्यादा मुकदमे हैं। जफर की जिस सफेद कोठी पर बुलडोजर चला है उसी में उमेश पाल को गोलियों से मारने वाले शार्प शूटर्स रुके थे। इसी घर में जफर ने अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता को पनाह दी। अब हत्याकांड में शामिल बमबाज गुड्डू मुस्लिम, शूटर गुलाब, अरमान और सदाकत के घर में गिराए जा सकते हैं। जिस रुखसाना के नाम से क्रेटा कार थी जिससे हमलावर आए थे, ऐसे में उसका घर भी गिराया जा सकता है। ये सीएम योगी का स्टाइल है। ये बाबा का बुलडोजर है जो माफियाओं को मिट्टी में मिलाने आया है। जब ये बुलडोजर चला तो अहमदाबाद की साबरमती जेल में बंद अतीक अहमद के पैर कांपने लगे। जब ये बुलडोजर चला तो बरेली की जेल में अतीक अहमद के भाई अशरफ का दिल दहलने लगा। जी हाँ, जब ये बुलडोजर चला तो उमेश पाल हत्याकांड में शूटरों को लीड करने वाले अतीक अहमद के बेटे असद अहमद के मन में सरेंडर का विचार आने लगा। यही तो सीएम योगी आदित्यनाथ का स्टाइल है। जब योगी छाप बुलडोजर आता है तो बड़े बड़े माफियाओं की टीमें हिल जाती हैं। अब इस बुलडोजर का असर देखिए। बुलडोजर अतीक अहमद के करीबी खालिद जफर के घर पर चलता है और अतीक अहमद के वकील सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाते हैं और कहते हैं कि अहमदाबाद की जेल से अतीक का ट्रांसफर यूपी की जेल में ना किया जाए। जो शूटर सब तक फरार है, गुलाम मोहम्मद, गुड्डू मुस्लिम, अरमान, साबिर, शाहरुख और पिंटू और अतीक का बेटा असद जान बचाने के लिए छुपते फिर रहे हैं। 24 फरवरी को सीएम योगी आदित्यनाथ के राज में अतीक अहमद का गैंग दिन दहाड़े गोलियां बरसाता है। प्रयागराज के धूमनगंज में 7 शार्प शूटर्स राज्यपाल हत्याकांड के इकलौते गवाह उमेश पाल को गोलियों से भून डालते हैं। फिर सीएम योगी भला इसे कैसे बर्दाश्त कर पाते? उनसे रहा नहीं जाता और वो माफियाओं को मिट्टी में मिलाने की सौगंध खाते हैं। इस माफिया को मिट्टी में मिला देंगे। 27 फरवरी की सुबह 4 बजे उमेश पाल हत्याकांड में शामिल शार्प शूटर अरबाज का एनकाउंटर होता है। 27 फरवरी को विधानसभा में सीएम योगी कहते हैं माफियाओं को मिट्टी में मिला देंगे। 27 फरवरी की शाम उमेश पाल हत्याकांड का मास्टरमाइंड सदाकत गिरफ्तार होता है और 1 मार्च को अतीक अहमद के करीबी खालिद जफर के घर पर बुलडोजर चलता है। अब सीएम योगी का बुलडोजर प्रयागराज में धूमनगंज थाना क्षेत्र के चकिया इलाके में कैसे और क्यों पहुंचता है, उसके बारे में आपको बताते हैं। जिस घर को बाबा के बुलडोजर ने ध्वस्त किया वो अतीक अहमद के बेहद करीबी जफर का घर है। आपको बता दें, इसी घर में अतीक अहमद का परिवार रह रहा था। जफर के 2 मंजिला मकान को प्रयागराज विकास प्राधिकरण की टीम ने गिराया है। इस घर की मार्केट वैल्यू करीब 2.5 से 3 करोड़ के पास बताई जा रही है। उमेश पाल मर्डर केस के बाद जिस बुलडोजर का इंतजार था कि बुलडोजर चलेगा उन अपराधियों पर, उन माफियाओं पर, वो बुलडोजर चल चुका है। मेरे पीछे जो आप घर देख रहे हैं ये उसी व्यक्ति का घर है जिसके ऊपर आरोप है कि उसने उमेश पाल मर्डर केस में जो शूटर आए थे वो शूटर यहाँ पहुंचे थे और जहां पर वो अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता यहाँ पर ठहरी हुई थी, उनको उमेश पाल हत्याकांड के बाद वो शाइस्ता से मिले थे और उसके बाद वो फरार हो गए। तो यहाँ पर शाइस्ता पहुंची थी। और रही बात इस घर की, तो इस घर के बारे में बताया जा रहा है कि प्रयागराज
प्रयागराज विकास प्राधिकरण, ये जफर खालिद का घर है जिसको 6 महीने पहले प्रयागराज विकास प्राधिकरण ने नोटिस दिया हुआ था। बिना नक्शा पास कराए ये नोटिस, ये मकान बनाया गया था। 2 मंजिला मकान है, करीब 2.5 से 3 करोड़ की कीमत आंकी जा रही है। ये मकान बनाया गया था जिसका नक्शा पास नहीं था और इसको लेकर के प्रयागराज विकास प्राधिकरण नोटिस देता रहा, लेकिन नोटिस का जवाब नहीं दिया गया। और अब जब प्रशासन ने, प्रयागराज विकास प्राधिकरण ने अवैध निर्माण के साथ साथ उमेश पाल मर्डर केस का क्राइम एंगल भी टटोल लिया है, क्राइम एंगल पता कर लिया है, तो उसके बाद से, क्राइम एंगल पता करने के बाद से अब ये माना जा रहा है कि ये बुलडोजर की कार्रवाई है। यह अभी शुरुआत है उन लोगों की जो अतीक अहमद या उमेश पाल मर्डर केस में मददगार थे, पनाहगार थे। हम आपको बता दें कि जब अतीक अहमद का मकान जब्त किया गया था तो जफर ने ही उसके परिवार को इस घर में पनाह दी थी। जफर अतीक का खास गुर्गा है, दोनों बिजनेस पार्टनर भी है। हालांकि अतीक अहमद के वकील कह रहे हैं कि जिस मकान पर बुलडोजर चला है वो बेनामी संपत्ति नहीं है। और बड़ी बात ये, इस मकान के ठीक सामने अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता का मायका भी है। जो लोग हत्या करने आते हैं या अपराध करने आते हैं वो यहाँ से जाने के बाद का भी ठहरने का इंतजाम करके आते हैं। लेकिन मैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के बिहाफ पर और यूपी पुलिस के बिहाफ पर कहना चाहूँगा कि जमीन के अंदर भी होंगे तो उत्तर प्रदेश पुलिस उन्हें ढूंढ निकालेगी। जैसे ही जफर के घर पर बुलडोजर चला तो घर से 2 हथियार भी मिले। ये हथियार विदेशी बताए जा रहे हैं। जिस व्यक्ति के घर पर ये बुलडोज की कार्रवाई की जा रही है उसके घर से ये असलहा मिला है। ये असलहा लेकर के जा रहे हैं। ये कौन के घर से मिला है? घर से मिला। घर से मिला। क्या मिला? ये कौन सी बंदूक? इसके अलावा एक और गन थी अभी, वो भी मिली है। 2 मिली है। एक तलवार मिली है। अच्छा, तो ये कौन सी क्या मिला इनके पास? ज्यादा आइडिया नहीं है, विदेशी गन है, ज्यादा आइडिया नहीं इसके बारे में। विदेशी ये कौन सी और कितनी गन मिली है? 2 गन मिली, दूसरी एक गन ये है, कौन सी गन? जो दूसरी है वो रखी है। ये कौन सी गन? ज्यादा आइडिया नहीं इसके बारे में। आइडिया विदेशी गन? विदेशी गन। दूसरी गन जी जी, उसी के घर से मिली है। दूसरी घर से मिली। आपको बता दें कि 24 फरवरी को हुए उमेश पाल हत्याकांड से पहले 22 फरवरी 2022 को कुछ लोग एक जमीन पर कब्जा कर रहे थे। उमेश पाल वहां पहुंचे तो देखा खालिद जफर भी वहां पहुंचा है और धमकियां दे रहा है, अतीक अहमद का नाम ले रहा है और जफर के घर पर बुलडोजर चलाकर योगी सरकार ने बता दिया है कि यूपी में माफिया राज नहीं चलेगा। संतोष कुमार, प्रयागराज, आज तक।